बोलिए भारत माता की, हरियाणा की जनता की, किसान भाइयों बहनों की। मंच पर विराजमान हरियाणा के कर्मठ, लोकप्रिय, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खेलती रहती है और जो जनता को हमेशा गले लगाते हैं, जनसंवाद जैसे कार्यक्रम करते हैं, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री और मत्स्य पालन मंत्री, कर्मठ नेता श्याम सिंह, आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बहन वंदना जी, डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, डीजी आईसीआर, आदरणीय बलदेवराज कंबोज जी, डॉक्टर विनोद कुमार जी, एसके मल्होत्रा जी, विजेंद्र जी, अर्जुन जी, आज क्राफ्ट साइंस के हमारे डीडीजी यादव साहब भी अब बैठे, इनकी यहाँ ससुराल है, तो उनके ससुराल में मैं उनका स्वागत करता हूँ। भाई राजवीर सिंह जी, मंचासीन सभी वरिष्ठगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और मध्य प्रदेश का मामा हूं तो हरियाणा के बच्चों का भी मामा ही हुआ। मेरे भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको राम राम। आज किसानों के इस कार्यक्रम में हरियाणा की पाग पहनाकर आपने सम्मान किया है। भारतवर्ष में पाग से बड़ा सम्मान और कोई नहीं होता। मैं कृषि मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आपको ये वचन देता हूं कि हरियाणा का मान, खेती का सम्मान और किसानों की शान आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कृषि मंत्री के रूप में मैं हमेशा ये मानता हूं कि किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, विकसित भारत का निर्माण बिना किसान के विकसित हुए नहीं हो सकता। अगर देश में समृद्धि लानी है तो विकसित कृषि और समृद्ध किसान के संकल्प को हमें पूरा करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस संकल्प को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। हरियाणा ने पूरे देश को एक नई राह दिखाई है। ये वो प्रांत है जहां 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया जाता है। एक बार ताली बजा के सरकार के इस प्रयास का अभिनंदन कीजिए। लेकिन केवल एमएसपी नहीं, भावांतर भुगतान योजना भी यहां लागू है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए 17-18 में भावांतर भुगतान योजना मैंने शुरू की थी। लेकिन हरियाणा में तो अब बागवानी फसलों पर, सब्जियों पर, फलों पर आप भावांतर देके किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत देते हैं। मेरी फसल मेरा खेत मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत जैसे अनेकों बहुत महत्वपूर्ण काम हरियाणा कर रहा है। इन सब प्रयासों के लिए मैं भारत सरकार की ओर से भी हरियाणा को बधाई देता हूं, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। देश के कई राज्यों से को हरियाणा से सीखने की जरूरत है। मैं आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूं। हरियाणा के मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत प्रदेश है हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा। क्या बात है हरियाणा की। हरियाणा एक तरफ जहां देश के अन्न के भंडार भरता है, आज कहते हुए गर्व है कि किसी जमाने में अमेरिका से लाल गेहूं मंगाना पड़ता था हमको, आज हरियाणा जैसे राज्यों के प्रयास से देश के अन्न के भंडार भरे हैं। चावल में तो भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। और इस कृषि क्रांति में हरियाणा के किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तरफ खेती में अन्न के भंडार भरना हो, देश के 140 करोड़ हमारे भाई बहनों के लिए अन्न की व्यवस्था करना हो, हरियाणा सबसे आगे रहता है। दूसरी तरफ जब देश की सीमाओं की सुरक्षा करना हो
तो मुझे मालूम है मेरे बहनों और भाइयों, ये बाबल रेवाड़ी यहाँ के नौजवान सबसे पहले हाथ में शस्त्र उठा के भारत माता की सीमाओं की रक्षा करने पहुंचते हैं। और तीसरे, जब देश को सम्मान दिलाने के लिए खेल कूद की प्रतियोगिता और ओलंपिक या और कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है, तो वहां भी हरियाणा के नौजवान एक नया इतिहास रच देते हैं। मैं हरियाणा की इस धरती को और यहाँ की जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं। लेकिन मेरे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के मन में एक तड़प है। मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि हमने अन्न के भंडार तो भर दिए, लेकिन एक दूसरा प्रभाव भी हुआ। असंतुलित और अत्यधिक खाद के कारण, पेस्टिसाइड के कारण धीरे धीरे हमारी माटी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ये धरती हमारी मां है। बहनों और भाइयों, इस धरती में पैदा किया हुआ अन्न हम खाते हैं, इसमें बहने वाली नदियों का जल हम पीते हैं और उसी का बना हुआ खून हमारी रगों में दौड़ता है। ये धरती हमें जीवन देती है। जो धरती माँ हमें जीवन दे रही है, जिंदगी दे रही है, क्या हम उस धरती माँ की पुकार नहीं सुनेंगे? क्या उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेंगे? आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना पेस्टिसाइड मत डालो कि मैं खुद बीमार हो जाऊं। मैं तुम्हारी मां हूं। मैं खाद डालने से इनकार करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये कहने आया हूं कि संतुलित प्रयोग करो। अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाओ और डॉक्टर वो दवाई दे दे जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, तो आपकी तबीयत अच्छी होगी कि खराब होगी? हम पहले ये तो देखें कि हमारे खेत में, हमारी माटी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कमी किस चीज की है। जिस चीज की कमी है वो अगर धरती माँ को हम देंगे तो फसल और बढ़ेगी। लेकिन जिसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन डाले जा रहे हैं। रामलाल डाल रहे हैं तो श्यामलाल डाल रहे हैं। रामलाल ने 1 बोरी डाली तो श्यामलाल ने 2 बोरी डाली। ये ज्यादा यूरिया, ये ज्यादा डीएपी हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को धीरे धीरे खराब कर रहा है। और मेरे बहनों और भाइयों, इनके कारण जो प्रभाव पड़ता है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, इसमें एसिड बढ़ रहा है, पोषक तत्वों का संतुलन हो रहा है और इसलिए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि अगर अत्यधिक और असंतुलित खाद डाला तो उस खाद का, जो हम कीटनाशक दवाई डालते हैं, उस दवाई का असर हमारे फसलों पर आता है, बीज पर आता है, अन्न पे आता है, फल में आता है, सब्जियों में आता है और धीरे धीरे कई बीमारियों का घर हमारा शरीर बन जाता है। और दूसरा एक बड़ा और संकट है। आप सोचो मेरे बहनों और भाइयों, क्या ये धरती केवल हमारे लिए है? इस धरती माँ पे हमारी आने वाली पीढ़ियों का कोई हक नहीं है। अरे हमारे बाद हमारे बच्चे आएंगे, बच्चों के बाद उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे। अगर यही असंतुलन कीटनाशक और फर्टिलाइजर डालने का बना रहा तो कुछ वर्ष बाद ये धरती अन्न पैदा करने से ही इनकार कर देगी। हमारे खेत इतने बीमार हो जाएंगे कि कितने ही खाद डालें फिर उत्पादन नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कृषि मंत्री के रूप में आज आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं, आप जरूर खाद डालिए, लेकिन संतुलित खाद डालिए। जितनी जरूरत है उतनी डालिए। माटी का परीक्षण करवाइए, मिट्टी को जिन तत्वों की जरूरत है वो खाद के रूप में दीजिए। सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग कीजिए। अब तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ये कोशिश कर रहे हैं किसान भाइयों कि आपको सॉइल हेल्थ कार्ड भी कुछ दिनों बाद नहीं बनवाना पड़ेगा। आपके मोबाइल में एक ऐप आप डाउनलोड करोगे और खेत में जाके खड़े हो जाओगे हथेली पे रख के, तो आपका मोबाइल आपको बता देगा कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और उसके हिसाब से कितनी खाद डालनी चाहिए। तो ये काम भी हम कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि संतुलित खाद डालिए और हो सके तो थोड़ी सी जमीन पर प्राकृतिक खेती करके भी तो देखो। आप जानते हैं गुजरात के राज्यपाल, हमारे हरियाणा के हमारे साथी कितना प्रयत्न कर रहे हैं। सचमुच में अगर सही ढंग से, आचार्य देवव्रत की बात मैं कर रहा हूं, सही ढंग से अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो सच में उत्पादन कम नहीं होता। हमने ये कीटनाशक और खाद डाल के धरती में जितने सूक्ष्म जीव हैं उनको मार डाला। केंचुआ आजकल कहीं
खेतों में दिखाई नहीं पड़ता, समय की कमी है, मुझे अरुणाचल प्रदेश जाना है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि एक संतुलित खाद डालें, खेत के एक छोटे हिस्से में प्राकृतिक खेती करने की कोशिश भी करें। देखो मेरे भाइयों, जलवायु से, प्रकृति से अगर ज्यादा खिलवाड़ हुआ तो ये प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी। आजकल आप टीवी खोलो रात में तो यूरोप में गर्मी से लोग मर रहे हैं, 42-44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया, हाहाकार मचा है यूरोप में। अभी अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। अल नीनो हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी 4 जिले ऐसे हैं जहां अत्यधिक कम बारिश होने की आशंका है, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अल नीनो के प्रभाव के कारण जो पानी कम होगा उसमें कैसी खेती किसान करें, कम पानी की जल्दी आने वाली फसलें, उसका भी हम इंतजाम कर रहे हैं, उसके बीज का भी इंतजाम हम कर रहे हैं ताकि हम कम पानी में अच्छी फसल ले सकें। और धान के अलावा मैं बधाई देना चाहता हूं हरियाणा को, चावल, अगर चावल की जगह दलहन आप लगाएंगे कोई तो 8,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से किसान को आप राहत की राशि प्रदान करते हैं। ऐसे अनेकों प्रयोग हरियाणा ने किए हैं जो देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं, और इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़ के आपका सेवक, आपका कृषि मंत्री आपसे ये कहने आया है कि धरती को बचाना मेरे बहनों और भाइयों, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह धरती अन्न उत्पादित कर सके। आप खेत बचाओ, धरती बचाओ। आज समापन नहीं हो रहा खेत बचाओ का, आज से नया प्रारंभ हो रहा है। अभियान समाप्त है लेकिन मिशन आज प्रारंभ हो रहा है। और आदरणीय सैनी जी, कृषि मंत्री के नाते मैं भी ये संकल्प करता हूं, किसी न किसी अभियान में हर सप्ताह चलाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे मानसिकता में परिवर्तन होता है। ये काम ना तो मैं छोड़ूंगा ना आप छोड़ें, और धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, ये मेरा विश्वास है। और आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हरियाणा देश के सभी राज्यों को नई दिशा दिखाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ आप संकल्प लीजिए कि हम खेत बचाएंगे। मैं खाद डालने से मना नहीं कर रहा, संतुलित खाद डालेंगे, जितनी जरूरत है उतना खाद डालेंगे, इसमें हम सरकार का सहयोग करेंगे और बाकी किसानों को भी जगाएंगे। ये संकल्प आज हम सब यहां खेत बचाओ अभियान में लें। आप तैयार हैं क्या? तैयार हैं क्या? तो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, बहनें भी खड़ी हो जाएं क्योंकि उनके बिना खेती बाड़ी नहीं चलती। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और भारत माता की जय बोल के खेत बचाओ अभियान से हम जुड़ेंगे। इसका संकल्प लें, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा की इस पवित्र धरा को और आप सबको प्रणाम। आज तो मुझे अरुणाचल जाना है इसलिए जल्दी जाऊंगा, लेकिन वीर सिंह जी जैसे लोग बहुत वर्षों बाद मिले, फिर जल्दी लौट के आऊंगा। और मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के कृषि विकास के लिए हम लोग रोड मैप भी बनाएंगे। हरियाणा देश को राह दिखाएगा और हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा के साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और आइए आप कृपया सब स्थान ग्रहण करें। आभार ज्ञापन के लिए हमारे कृषि विस्तार के उप महानिदेशक डॉक्टर